हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की गणित का जो है आपका चैप्टर नंबर 4th नंबर का चैप्टर है, हम उसको आज रीड करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के साथ सोल्यूशन करेंगे। जितने भी इसमें सवाल होंगे इन सवालों के हम हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। पूरी हम बुक को रीड करेंगे और इस चैप्टर को रीड करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टिक 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 टिक। अब टिक टिक नाम से आप समझ गए होंगे कि टिक टिक कौन करता है। टिक टिक करती है घड़ी। कौन करता है? घड़ी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है कि पंपोज और शाजिया बातें कर रहे थे। कौन? पंपोज और शाजिया बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है, किसका घर ज़्यादा दूर है। दोनों बातें कर रहे थे। अब मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। तो घर किसका दूर है? जिसको 5 मिनट चलना पड़ता है वो उसका घर दूर है। फिर उसके बाद आती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर हो, पर मैंने अपनी घड़ी में समय ज़्यादा है जांचा है। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलता हूँ। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है। मिनट की सुई, तो इसका मतलब हुआ 7:02 या 7:02 पर तुम पहुँच जाती हो। अब नीचे और बताया कि तुम गलत हो। तुम तो 7:10 पर स्कूल पहुँचती हो। कैसे? क्या तुम संख्याओं के बीच में यह पतली रेखाएं देख रहे हो? ये पतली रेखाएं बता रहा है वो। हाँ, दे दो। क्या 12 से 2 तक यह 10 रेखाएं हैं। 12 से लेकर कितनी, ये 2 तक 10 रेखाएं हैं। इसलिए यह 7:10 होता है। 7:10 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो घड़ी है ना, तो यहाँ पर 12 से लेके तो ये अगर 2 पे आ जाएगा ना तो ये 10 मिनट हो गया। और ये 15 पे आ गया, 3 पे आ गया तो 15, ये हो गया तुम्हारा कितना 20, और ये 6 पे आ जाता है तो 30 हो जाता है। तो मैं स्कूल के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ। मैं 7:05 पर पहुँचता हूँ। देखो मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है। देखो 5वीं रेखा पर है, ये रेखा 5 पर आ गई ना, तो 5 मिनट पे हो गया। अब अभ्यास करना है हमें। तो यहाँ दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह घड़ी में समय देखते हैं, बताओ कौन ठीक है। अब ये वाला जो चीकू बिट्टू पिंकू ये घड़ी में समय देख रहे हैं। इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? छोटा कांटा 3 पर है और ये तो इसमें 3 बज रहे हैं। कितने? 3। तो ये गलत हो गया तुम्हारा। कौन? आपका ये गलत हो गया लड़का, मतलब चीकू। ये पिंटू भी गलत हो गया। ये सही है आपका। ठीक है, कौन सही है आपका? यहाँ पर पिंकी, जो पिंकी है ना, पिंकी है, हाँ पिंकी सही है। ठीक है, पिंकी सही है, यहाँ पर राइट है। 3 बज रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका दूसरा कि दूसरा। अब इसमें कितने बज रहा है? देखो इसमें 5:35 हो रहे होंगे। ठीक है, 5:35 हो रहा था, ये गलत, ये भी गलत, ये सही है। 5:35 हो रहा है। फिर तीसरी घड़ी में तीसरी घड़ी में कितना होगा? देखो 7:15 हो रहा है, तो ये गलत, ये गलत, तो ये पिंकी, मतलब तीनों घड़ी में तीनों का टाइम पिंकी ने सही देखा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। नीचे लिखी जो घड़ी है ना उसको समय में दिखाओ। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3:10। 3:10 लिखे हुए हैं, तो इनको 3:10 पे बनाना है, इनके कांटे बनाना है हमें। ठीक है, कांटों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम हैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंड्स कहते हैं। अब 3:10। तो देखो 3 पे तो पहले रहेगा छोटा कांटा, फिर उसके बाद जो बड़ा कांटा होगा वो 2 पे आ जाएगा आपके। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है। तो छोटा कांटा मतलब छोटा रहने दो यहाँ तक थोड़ा सा, और इसको बड़ा कर दो। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर 6:40। तो छोटा कांटा तो यहाँ पर हो जाएगा 40, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा? ये 45 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो 30, 35 और 40, तो 8 पर हो जाएगा तुम्हारा। 8 पर हो जाएगा तो ये कांटा कितना हो गया आपके? 40। यहाँ पर है 4:45। 4 बज के, तो 4 पे तो ये देखो 3 4, 4 पे तो छोटा कांटा, और 45 मतलब कि 9, 9 मतलब 45। ठीक है, आप इसको और अच्छे से बेहतर बना पाएंगे। फिर आता है 2:20। कितना? 2:20। 2:20 में कितना हो जाएगा? तो 2 पे तो छोटा कांटा, और बड़ा ही कांटा भी कितना? देखो छोटा कांटा भी 2 पे ही और बड़ा कांटा भी 2 पे। 2:20, सॉरी। तो छोटा कांटा यहाँ पर, बड़ा कांटा आपका 4 पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं 3:15। तो 3 तो यहाँ छोटा, और 15 भी कहाँ हो जाएगा? इसी पे ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों कांटे कहाँ रहेंगे? इसी पे ही रहेंगे। फिर आता है तुम्हारा कितना? 7:35। तो 7 तो ये रहा 7, और 35 मतलब ही 7 पे ही, तो भाई दोबारा कांटे आ जाएंगे। दोनों कांटे एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आता है क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। क्या है? पहले लिखा है कि तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है। आपको अपने सूरज का टाइम लिखना है।
ठीक है। तो कितने बजे निकल रहा है हमारे यहाँ सूरज, तो हमारे यहाँ 6 बजे के आसपास सूरज निकल रहा था, हम लिख देंगे 6:10 पर हमारे यहाँ सूरज निकल रहा है। ठीक, उसके बाद सूर्यास्त का समय कितना है, तो सूर्यास्त कितने बजे बंद हो रहा है, तो सूर्यास्त जो हो रहा है वो हमारा 5:45 पर सूर्यास्त हो रहा है। क्या हर दिन सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय एक जैसा रहता है, क्या हमेशा ही रहता है सूर्यास्त का, तो नहीं रहता है ना, तो उसका समय अलग अलग होता रहता है। उसके बाद आता है कि अखबार को देखो और उसमें देखो कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब और सूर्यास्त कब होता है। तो आप अखबार देखेंगे तो अखबार की हेडिंग में ही लिखा रहता है कि आज का सूर्यास्त का टाइम और आज का सूर्योदय का टाइम सब लिखे रहते हैं। अब आते हैं यहाँ पर के फ़ोटो को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस जगह पर क्या समय हुआ होगा। ठीक है, इस समय यहाँ पर पिक्चर दिख रही है आपको, इस पिक्चर में देखकर आपको क्या लगता है कि इसमें कितना बज रहा होगा, अभी इस टाइम पे यहाँ पर कितना बज रहा होगा। फ्रांस की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे ये फ्रांस की पेरिस की शहर की किसी जगह की फ़ोटो है। इस जगह में गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है। कितने के बजे, 9 बजे के बाद। ऊपर बनी फ़ोटो रात के वक्त खींची गई है, लेकिन सर्दियों में यह शाम 4 बजे अंधेरा हो जाता है। पता करो में लिखा है कि पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुंचने में मिनट की सुई को सरकने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, तो सुई को कितना है, सरकना है। अब कितनी सरकती है सुई वो देखो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कितने ये बज रहे हैं आपके, कितने 4 बजने में मतलब 3:35 हो रहा है। अब 3:35 हो रहे हैं, इसमें कितने हो रहे हैं, 3:35 हो रहे हैं। तो अब यहाँ तक कितने बज गए, 4 बज के यहाँ पर हो गए आपके 45-50, तो 4:50, तो इतना कितना सरका, 15 मिनट सरक गई। कितनी सरक गई, 15 मिनट। तो अब यहाँ पर लिख दो 15 मिनट, 15 मिनट। ये कितनी सरक गई, ये आपकी सरक गई 10 मिनट। देख लो आप तो, ठीक है, कितनी सरकी। अब देखो ये कितने पे था, 5 पे था, कितने आ गया 15 पर, 10 मिनट सरक गई। फिर यहाँ पर देखो इन दोनों में ये कितने सरक गई, तो ये 20 मिनट, ठीक है, कितना 20 मिनट सरक गई। ये कितना 35 मिनट, देखो सरकी नहीं कि सरकी 35 मिनट। देखो पहले किस पे थी, 2 पे थी, फिर 45 पहुँच गई, तो 35 मिनट पे सरक गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि घंटे और मिनट की सुइयाँ कहाँ होंगी, बनाओ। घंटे और उसकी सुइयाँ बनाना है हमें। तो कितने बज गए, 6 बजकर, ठीक है, तो 6:20। तो 6 तो छोटा कांटा जो हो गया, और 20 पे तो 4 पे जाएगा बड़ा कांटा। फिर उसके बाद आता है आपका क्या यहाँ पर कि 7:10। तो 7 पे तो छोटा, और 10 पे बड़ा वाला, 10:05 पे हो जाएगा। फिर आता है 30 मिनट, फिर आता है 8:30, 8 बजकर, तो 8 बज गया ये, और 30 मिनट, तो यहाँ सीधा ये जाएगा। ठीक, 30 पे मतलब कि यहाँ पर किस पे जाएगा, ये 6 पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर लगा 5:15, तो 5 बज गए और 15 मिनट, तो ये 3 पे जाएगा। ये आपके 5:15 हो गए, 5:15 हो गए। उसके बाद लिखा आता है आपका क्या, तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है, तो 15 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 15 मिनट। फिर आता है कि आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है, तो आधी छुट्टी जो होती है वो कितनी लंबी होती है। ठीक है, तो वो कितनी लंबी होती है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं उसको। ठीक, और उसके बाद है कि एक खेल का पीरियड कितना लंबा होता है, तो 45 मिनट का। क्या यह बाकी पीरियडों में जितना लंबा होता है, जैसे ये होता है उतनी लंबा होता है ये वाला पीरियड भी, हम कह देंगे कि नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो आधी छुट्टियाँ कितनी लंबी होती हैं, तो आप उसमें लिख सकते हो कितना, 30 के आसपास, मतलब कि 30 मिनट के आसपास आधी छुट्टी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय बहुत छोटा लगता है, ठीक है ना, छोटा लगता है। तो नीचे लिखे कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा, पहले अंदाज़ा लगाओ अपने अंदाज को, फिर घर पर जांचो। ठीक है, तो 1 लीटर दूध उबालने में, फिर 1 बाल्टी पानी भरने में, अपना कमरा साफ़ करने में, तो ये करके देखने में आता है। तो क्या लिखा है कि तुम 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हो, तो चुटकी बजाना, तो 1 मिनट में कितनी बार बजा सकते हो, उन्होंने कहा कि 15 बार बजा देंगे। रस्सी कूद हम 30 बार उछल सकते हैं, ऊपर नीचे कूद हम 40 बार उछल सकते हैं। अब यहाँ अपना हिसाब से लिखो, और जो भी आपको लिखना हो तो आगे इसका आंसर आप दे सकते हैं। फिर आता है कुछ और ऐसे मज़ेदार खेलों की खेल सोचो और खाली जगह में भरो। तुम्हारे लिए एक चुनौती है, तुम कितनी बार तक यह काम कर सकते हो। बिना रुके बोलना, क्या करना है आपको, बिना रुके बोलना है। यानी 4 मिनट बोल पाएंगे आप, 5 मिनट, तो हम लिख ले रहे हैं 4 से 5 मिनट। ठीक है, 4 से 5 मिनट। एक टांग पर खड़े होना, तो 1 मिनट से 5 मिनट तक खड़े हो सकते हो। फिर आता है कि
बिना रुके गाना, ठीक है, बिना रुके गाना, बिना रुके तो 1 मिनट तक गा सकते हो, 1 मिनट तक, ठीक है, अगर बिना रुके मतलब सांस नहीं लोगे तब भी। फिर उसके बाद आता है तुम्हें इतना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तुम्हें कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा आपका 50 मीटर की दौड़ में, 50 मीटर की दौड़ में कितना समय लगेगा। तो आप कम से कम 50 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट लगना चाहिए, कितने, 3 मिनट। फिर आता है कि मैदान में 5 एकड़ चुनने, 5 एकड़ कंकड़ चुनने हैं 5 एकड़ में, तो 2 मिनट लगना चाहिए, कितने, 2 मिनट लगना चाहिए। फिर आता है 1 से 100 तक गिनने में, 1 से 100 तक गिनने में 1 मिनट लगेगा, कितने, 1 मिनट लग जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है यहाँ पर कि एक बार घड़ी को देखो और पता करो, 15 मिनट की सुई 2 से चलती उसे दोबारा 2 तक आने में कितने घंटे लगेंगे। 1 मिनट की सुई 2 से चलना उसे दोबारा 2 तक आने में कितना समय लग जाएगा। तो 2 पर तो थी वो, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 1 2 की सुई भी घूमती है, उसे एक समय में एक संख्या से दूसरी संख्या में परिवर्तित में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लग जाएगा, ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताना है आपको कि घा गमले का है ये, ठीक है, घा गमले वाला है जी। तो कितना समय लगेगा आप अपने हिसाब से भर लेना। आपने आसपास देखा है और उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा करने में लगभग 1 घंटा लगता है। कितना लगता है, 1 घंटा लग जाता है, ठीक। फिर रात में घर खाना बनाने में कितना समय लगता है, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे से कम। अपने पिताजी से पूछो कि क्या वे भी खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी माँ बना सकती है, हाँ या ना बनाना है। और फिर ठीक है, फिर आता है कि एक फुटबॉल मैच कितने समय तक चलता है, एक फुटबॉल मैच कितने समय तक चलता है, ये सब आपको बताना पड़ेंगे। अब आता है रानी की डायरी। आओ मेरी छोटी बहन को देखने चलें। हाँ, मैं मुनिया के लिए मिठाई लाती हूँ, ठीक है, पर यह नहीं खा सकती, वह अभी बहुत छोटी है और वह बोलती भी नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ी होगी धीरे धीरे ये सब करने लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैं अपनी डायरी में लिखूंगी कि कब किसने बोलना खाना चलना शुरू किया। ये लिखा है कि रानी की डायरी के पन्ने हैं जी। 5 मार्च 2005 को मुनिया आज पैदा हुई, 5 सितंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पर्चे पे बनी है। अब मुनिया की समय रेखा में इन्हीं क्रम में फेरम बने 5 3 और 8, ठीक है। अब मुनिया का पहला दांत दिसंबर में निकला, तब वह कितने महीने की थी। अब मुनिया पर समय का रेखा तो है नहीं है, ठीक है, तो ये कितने समय की थी वो अपने हिसाब से बता देना। उसने क्या किया, चलना या केले खाना, घुटनों के बल चलना या। उसके बाद आता है रानी के यहाँ एक लाडला पिल्ला था। 2 सप्ताह के बाद उसने आंखें खोली। रानी ने बिल्ले को इस प्रकार पढ़ते हुए देखा। 3 सप्ताह में उसके खाने के दांत निकल आए और उसे खाना शुरू किया। 4 सप्ताह बाद उसने आसपास चलना शुरू किया पर डगमगाते हुए। 7 महीने के ऊपर बहुत सारे दांत आ चुकते हैं। 1 साल के बाद वह एक पूरी कुतिया थी और उसके सामने पिल्ले थे। अब अपनी कॉफ़ी में कुतिया के जीवन की समय रेखा बनाओ और मुखिया और रानी के पिल्ले के बारे में लिखी गई बातों की तुलना करो। चलना शुरू किया 5 का आयु में, पिल्ला कब हो गया उसका, ये हो गया आपका 1। फिर आता है कि पहली बार देखा गया इतने कम है ना, ये इस टाइप से इसको करना है, भरना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल भी रही होगी। तो वीडियो बड़ी ना हो जाए, लॉन्ग ना हो जाए, इसके लिए हम पार्ट 2 और बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर इसको वीडियो को शेयर कर दें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।